हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, क्या हाल है। इस न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद। इस न्यू वीडियो में आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो लगाने वाले हैं, जो है लाइफ इन जन्नत, जन्नत कैसी होगी, वो भी मुसलमान। क्योंकि आज हम इस पर रिएक्ट करने वाले हैं और इस पर रिएक्शन देने वाले हैं कि ये कैसी वीडियो है। और है ना, ये इनकी वीडियो बहुत अच्छी है, फेमस है, ये यूट्यूब में अच्छे जा रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्श है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का, और ये दर्जों का फर्क। ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं। तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना, तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो यानी मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाह अकबर। बाकी वो लोग भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बक़ाइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी। भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे, और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी। यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो हमने खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं। ठीक, इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको
نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل۔ اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے۔ جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر۔ ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو جنوں کی آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے، وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر۔ اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میرے وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟